ये देखें जी कितने क्रिस्पी और सॉफ्ट हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको ये फ्रेंच फ्राइज़ कैसे लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो बच्चों की और सब बड़ों की सबकी फेवरेट है, वो है फ्रेंच फ्राइज़। आज जो फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो एक डिफरेंट और यूनिक सी है, वो है अंडा फ्रेंच फ्राइज़। तो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं कि अंडा फ्रेंच फ्राइज़ बनते कैसे हैं। इसके लिए हमें चाहिए आलू, 1 kg आलू है। तो अब हम पहले इनके स्लाइसिस काटते हैं, आपको बताते हैं। ये भी आज हम मैजिक के थ्रू काटेंगे। तो आपने करना ये है, छुरी लेनी है, यूँ हाथ करने हैं, ये देखें यूँ हाथ करना है, यूँ ना, और ये देखें ये मैजिक से ये हो गया। अब हम एक बार फिर मैजिक करेंगे और इसके छोटे छोटे पीसीस काटेंगे। आपने करना यूँ है कि आपने अब यूँ आना, और ये देखें जी इस तरह से आपने भी इसके स्लाइसिस कर लेने हैं, इस तरह से लंबे लंबे से। आप देख रहे हैं, ये देखें इस तरह से आपने अपने सारे आलू, हमने 1 kg आलू लिए थे, इसी तरह से आपने लेने हैं। देखें, और अच्छी किस्म के आलू आपने लेने हैं। आलू हमने अपने काट लिए मैजिक के थ्रू, आपने भी इस तरह काट लेने हैं। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लेना है एक बाउल, अपना खुला बर्तन लेना है, कोई सा भी ले लें खुला बर्तन। और सेकेंड हमने लेनी है चिल्ड वाटर आपने लेना है, वो इस तरह से हम बीच में डाल देंगे। इसमें चिल्ड वाटर आपने इसमें डाल देना है। जितना ठंडा पानी आप लेंगे उतना ही क्रिस्पी आपके फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे। इसके बाद हमने जो स्लाइसिस किए थे आलू के वो इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आलू ले सकते हैं। हमने 1 kg लिए हैं, आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके अपनी डिपेंडेंट है। चिल्ड पानी में हम इसे मैक्सिमम 20 मिनट तक रेस्ट देंगे ताकि हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो क्रिस्पी से बने। 20 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको 20 मिनट का रेस्ट दिया था। अब हम इसे स्ट्रेन करते हैं। हमने फ्राइज स्ट्रेन कर लिए हैं। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लेना है अंडा। हमने 2 अदद अंडे लिए हैं, 1 बाय 1 करके हम अंडे इसमें शामिल करेंगे क्योंकि आज हम बना रहे हैं अंडा फ्राइज़। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने करना है अच्छी तरह से अपने हाथ धो देने हैं, क्योंकि आज का जो काम है वो हाथों की मदद से ही होगा। तो आपने अच्छी तरह से सारे फ्राइज़ पे अंडा, इस तरह से हम अंडे को इन फ्राइज़ पे लगा लेंगे। बर्तन हमारा छोटा हो गया, हमें इसके लिए एक खुला बर्तन चाहिए था। तो अब हम एक खुला बर्तन लेते हैं। कोशिश आपने भी करनी है कि खुला बर्तन लेना है। अब हमने एक खुला बर्तन में अपने शिफ्ट कर लिए हैं फ्राइज़। अब हम अच्छी तरह से दोबारा से, ये देखें अब कितने आराम से फ्राइज़ हमारे मिक्सअप हो रहे हैं अंडे के साथ। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इन्हें मिक्सअप कर लेना है। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। ख़ासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्राइज़ हमारे अंडे में अच्छी तरह से मिक्सअप हो चुके हैं। अब हम बाकी की चीज़ें भी इसमें शामिल करते हैं। अब हमने करना क्या है, हमने लेना है एक स्ट्रेनर और इसमें 1/3 कप हम मैदा का शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें हम कॉर्न फ्लोर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से डस्ट कर लेंगे इस पर। अब इसके बाद हमने इसमें चाट मसाला शामिल करना है। ये होममेड चाट मसाला है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और आप हमारी वीडियो में भी इसे सर्च कर सकते हैं, होममेड चाट मसाला बाय सुभांशु एक फूड सीक्रेट। तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो इसमें हम ये 1 टेबलस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह। और थोड़ा सा हम इसमें ऑरिगेनो शामिल करेंगे, ये टेस्ट के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना शामिल करें। और थोड़ा सा ही हम इसमें पार्सले यूज़ करेंगे, ये भी टेस्ट के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। और इन सब को भी हम अच्छी तरह हाथ की मदद से इस तरह मसल के मिक्सअप करेंगे। और आपने इसके लम्स बनाने हैं इन पे, जिस तरह हम चिकन ड्रम स्टिक पे लम्स बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से आपने इस पर भी लम्स बनाने हैं। जितने अच्छे लम्स बनेंगे आपके, उतना ही ये टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। ख़ासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
अगर आपको लगे कि आपका मैदा कम है तो आप मज़ीद मैदा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। नहीं जी, इस पर अच्छी तरह से हमने अपनी कोटिंग कर ली है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। अब हम फ्राई स्टार्ट करते हैं। हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हमने ऑयल डाल लिया। ऑयल हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमने डीप फ्राई करना है और आपने ऑयल गर्म करके इसे लो फ्लेम पे ले आना है। हम इसे हल्की आंच पे पकाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने फ्राइज़ लेते हैं जो से हमने अभी रेडी किए हैं, अंडा फ्राइज़। इस तरह से आपने अपने फ्राइज़ है बड़े एहतियात से इसमें डालने हैं। बिस्मिल्लाह। सेपरेट इसलिए डाल रहे हैं कि ये आपस में जुड़े ना। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। ख़ासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम कुछ देर के लिए इसे इसी तरह पकने देंगे। इसे चेंज नहीं करेंगे, कुछ देर बाद चेंज करेंगे। अगर हमने फ़ौरन चेंज किया, जितना बैटर हमारा ऊपर लगा हुआ था वो इससे सेपरेट हो जाएगा, इसलिए हम कुछ देर बाद इसे चेंज करेंगे। ये अब काफ़ी हद तक हो चुके हैं, तो अब हम इसे इस तरह से मिक्सअप करके सेपरेट कर लेंगे सार को। ये देखें जी, सब सेपरेट हो गए हैं। अब हम इसे हल्की आंच पे डीप फ्राई कर रहे हैं। हल्की आंच पे कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा यमी से क्रिस्पी से अंडा फ्रेंच फ्राइज़ खाने के लिए। लें जी, हमारे अंडा फ्रेंच फ्राइज़ ये देखें जी रेडी हो चुके हैं ये वाले। तो अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और इसे अच्छी तरह से ऑयल इसका स्ट्रेन करेंगे। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। ख़ासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसे टिश्यू पेपर के ऊपर रख लेंगे। ये वाले तो रेडी हो चुके हैं। अब इसी तरह से हम अपने जो बाकी के फ्राइज़ रह गए हैं उन्हें भी सेम इसी तरह से हम फ्राई करते हैं। हमारे ये वाले भी अंडा फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। हम इसे भी हम स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। सारा ऑयल हम अच्छी तरह से स्ट्रेन करेंगे इसमें से। हमें सारे अंडा फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल अंडा फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी हैं, हेल्दी भी हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।